नमस्ते बच्चों। और आज मैं आपकी संस्कृत शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये चैनल बनाया तो विशेष छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, लेकिन किताबें स्कूल्स में नहीं पहुँच पाई। इस बीमारी और ये सब प्रॉब्लम्स आई बीच बीच में, उनकी वजह से तो किताबें नहीं पहुँची, तो कैसे पढ़ते उन पाठ को बच्चे। तो इस चक्कर में मैंने व्याकरण शुरू कर दी। अब व्याकरण के टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। जो इनके लेवल का है उतना तक करा दिया। जो भी आपको पढ़ना है वो वीडियो पढ़ी है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और भी है वगैरह वगैरह, सवर्ण विचार, शब्द विचार, समास का टॉपिक अधूरा छोड़ दिया है, संधि। तो ये आप वहाँ से पढ़ लेना अब तक की वीडियो में। और आज हम छठी कक्षा का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं, तो यह आपको ध्यान से सुनना है। संस्कृत आपके लिए नई लगेगी, लेकिन इतनी भी नई नहीं है, क्योंकि हिंदी जो आप पढ़ना सीख गए ना, तो विसर्ग लगेगा और हलंत लगेगा, इतना ही इसमें कुछ अलग से जोड़ा है। तो पहला पाठ है शब्द परिचय, और शब्द परिचय के बारे में हम जानेंगे। शब्दों का परिचय आज हम सीखेंगे। तो ये है पहला, एसह कह, यह कौन है, यह क्या है, ये बताया है इसमें। तो अब हम यहाँ पर कितनी अच्छी किताबें रखी हैं इस बार। एसह कह चित्रों के माध्यम से समझा दिया कि यह गिलास है। चषक मतलब गिलास, यह गिलास है। ये देखो, चषक मतलब चूस रहे हैं, जिससे हम पी रहे हैं, वो चषक हो जाएगा। किम एसह बृहत, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न एसह लघु, नहीं यह छोटा है। बृहत मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि बृहत का विलोम भी हो गया लघु, और एसह निकल के आया यह। क्या यह बड़ा है, नहीं यह छोटा है। सह कह, वह कौन है। सह देखो, ए से आया था नजदीक के लिए, और सह कह तो वह कौन है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। चित्रों से भी पहचान सकते हैं आप, और संस्कृत बहुत सरल बना दी है सीखने के लिए। शौचिक है, किम करोती, तो दर्जी है वो क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। अब देखो, आप चित्र देखकर भी पहचान सकते हैं, क्या दर्जी खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। वह तो वस्त्र सिलता है, वह खेलता नहीं है। अब देखो अगला चलते हैं। यहाँ पर एक वचन की बात की थी, अब आ गए हैं द्विवचन की बात। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों, शुनक मतलब कुत्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत है, क्या ये दोनों गरजते हैं, मतलब वो सिंह धारता ना इस तरह से। न एतौ उच्चई बुक्कत, नहीं ये दोनों तो जोर से, उच्च मतलब ऊंची आवाज में जोर से, बुक्कत है मतलब भौंक रहे हैं, तो ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं, ये गर्ज नहीं रहे। अब आता है देखो इसके बारे में। तो ए तहु निकल के आया, नजदीक की बात हो रही है, और तऊ के बारे में चले सुनते हैं हम। तऊ कऊ, वे कौन हैं, मतलब वे कौन हैं। वे दोनों, तऊ आया है, दोनों की बात हो रही है। तऊ बलिवर्दऊ स्तः, वे दोनों बैल हैं, बैलों की बात हो रही है। बलिवर्दऊ मतलब बैल। किम तऊ धावत है, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। धावत है मतलब दौड़ना। न ताऊ क्षेत्रम कर सतह, नहीं वे दोनों, क्षेत्र मतलब खेत, कर सतह है मतलब जोत रहे हैं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। देखो इन दो वाली चीज में तो हुआ था यहाँ पर एक वचन की बात, और अब इन दोनों में हो गई द्विवचन की बात। और अब आता है हमारा अगला बहुवचन की बात। ये देखो यहाँ पर आई है, एते के, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब स्यूता मतलब थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या इनका कलर, इनका रंग हरा है, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये तो नीले रंग के हैं। देखो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये नीले रंग के हैं, है ना। आपको रंग भी पहचानना आ गया कि ये कैसे रंग के हैं, नीले रंग के। अगला चलते हैं। यहाँ पर नजदीक की बात हुई एते, और अब यह आ जाएगा ते, दूर की बात। ते के, वे सब कौन हैं। वे सब, देखो कई लोगों की बात हुई है। ते वृद्धाः सन्ति, वे कौन हैं, वे वृद्ध हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे तो हंस रहे हैं। ये देखो हंस रहे हैं ना। अब यहाँ पर इन सब के मैंने आपको साथ के साथ बताए हैं। ये आ गए आपके शब्दार्थ। चषक है, गिलास बताया था। बृहतः बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकऊ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चई मतलब जोर से, ऊंची आवाज में। और ये एतऊ, एतऊ यहाँ पे आया था देखो, क्योंकि ये द्विवचन की बात हो रही है, ये रही इन कुत्तों के लिए आया था एतऊ, तो द्विवचन की बात आपको यहाँ पे समझाया है। ये देखो एतऊ, तो एतऊ मतलब ये दोनों कौन है, नजदीक की बात आई है। अब अगला चलते हैं हम।
भुक्कतः मतलब भौंकते हैं, कुत्ते भौंक रहे थे। बलिवर्दऊ, यहाँ बैलों की बात आई थी, बैल समझाए थे आपको। बलिवर्दऊ मतलब 2 बैल, अगर आता है बलिवर्द तो बैल। धावतः दौड़ते हैं, करसतः जोतते हैं। तो बलिवर्दहु 2 बैल और बलिवर्द 1 बैल। धावतः दौड़ते हैं, करसतः मतलब जोतते हैं या वो जोत रहे हैं। वृद्धा बूढ़े, वृद्धा आ गया आपका बहुवचन का रूप। ये देखिए बहुवचन का रूप हो जाएगा ये वृद्धा, ये वाला वृद्ध, वृद्धौ, वृद्धा, तो बहुवचन का रूप आया है ये आपका। अब आता है गायंती, गाते हैं या गा रहे हैं। हसंती, हंसते हैं। स्यूतः थैले, स्यूत थैला, तो स्यूतः ये इसका बहुवचन हो गया। हरित वर्णः हरे रंग के और नील वर्णः नीले रंग के। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए हैं इस पाठ के। अब ये उच्चारण करना है आपको, खुद पढ़ना सीखना है इनको, ये आपके अपने नज़र के हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। अब आपको चित्रों को देखकर इन पदों को, चित्रों को देखकर ये जो पद दिए हैं ना ये वाले, इनको आपको खुद उच्चारण मतलब बोलना है। क्या है? कृषकः, वृषभः, यहाँ पे दिया है देखो, मंडूकः, कपोतः, दूरभासः, काकः, और ये भल्लूकः, पर्यंकः, शौचिकः। अब आपको चित्र देखकर समझ में भी आ रहा है। कृषक है कहा है, किसान की बात हो रही है। मंडूक मेढक को कहा है। दूरभाष फोन को कहा है, टेलीफोन। काक है कौवा, कपोत है कबूतर, वृषभ बैल, भल्लूकः बाल भालू, पर्यंक पलंग, शौचिकः सिलाई करने वाला दर्जी। और ये अब आपको इन वर्णों का संयोजन करना सीखना है, इन वर्णों को जोड़ना सीखना है। देखो हर व्यंजन शब्द आधा होता है, अगर उसमें स्वर होते हैं तो पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है, ये वाली लाइन दी है, चषक है। अब देखो च भी आधा, से भी आधा, के भी आधा, लेकिन इनमें लग गए हैं तो जरा जरा से ये स्वर, तो ये चषक पूरा बन गया। ऐसे ही से में ओ लग गया, च में ई लग गई, के में अह लग गया, तो शौचिकः, शुनकऊ, धावत है, ये आपको इन वाले गोले में भरने हैं। और अब हम चलते हैं अगले उन पर। देखो वह वनमाला है, वह वनमाला में री ऋषि लगा देना, द आधा और ध पर आ की मात्रा विसर्ग लगा देना, तो ये बन जाएगा वृद्धा, गायंती। इस तरह से आपको करना है। और ये आपको वर्ण विच्छेद करने हैं अगले वाले सवाल के। से यहाँ पर ये तोड़े हैं, देखो ल में ए निकाल दिया, हलंत रह गया, घे में से उ निकाल दिया, हलंत रह गया, तो ये इस तरह से बन जाएंगे, वर्ण विच्छेद करना है। देखो अभी मैं आपको सी व्यक्ति का करके बताती हूँ। से हलंत वाला, ठीक है। अब प्लस में ई की मात्रा है दीर्घ, प्लस वह वनमाला, क्योंकि कोई स्वर नहीं है इसलिए ऐसे आ गया हलंत वाला, प्लस यति हलंत वाली, प्लस में यति में क्या है, ए अनार, प्लस ते तराजू, ये भी हलंत आ जाएगी और इसमें से निकल जाएगी छोटी मात्रा है, तो ये आ जाएगी। इस तरह से इनका आप सीख जाएंगे। ऐसे ही वर्णा का आपको बनाना है, वह वनमाला, इसमें से हलंत लग जाएगा, इसमें ए निकल रहा है ना, ऐसे ही सीखना है आपको। और ये बाकी क्या आपको खुद को करना है। वह रारसी बोल रही है आधी हलंत वाली, और अण बोल रहा है फिर, और अणे में आ की मात्रा है आ, और अण विसर्ग लगा देना। विसर्ग हमेशा स्वरों के पीछे ही लगते हैं, तो आ में विसर्ग लगा देना और ये आपका वर्ण बन जाएगा। ऐसे ही आपको खुद से करने हैं। कुक्कुरऊ, मयूरः, बालकः। अब ये आ जाएंगे हमारे रूप, आ गए ये एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। चषकः, चषकौ, चषकः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः, मृगः, मृगौ, मृगः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। अच्छा लग रहा है ना पढ़ना? इस तरह से आपको करना है। अगला है चौथा सवाल, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखना है। हस्ती को क्या कहते हैं? हस्ती को मतलब हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को हस्ती कहते हैं संस्कृत में, हस्ती। काक को, ये कौवे को काक, काक है। और ये चांद है, चांद को चंद्रमा, चंद्रमा। इस तरह से ये जो आपका चांद हो गया, इसको बना देंगे हम चंद्र। इस तरह से ये रस्सी निकल रही है इसमें से, चंद्र। तो ये आपका इनके संस्कृत पदानि लिखत। और अगला है ये ताला। तो हमारा चल रहा है हमारा ताला। ताले को क्या कहते हैं संस्कृत में? ताल यंत्रम। मैं बोल रही हूँ, आपको साथ के साथ लिखना है, अपनी किताब को अपने पास में रखना है। ये भालूक अभी थोड़ी देर पहले अभी आया था, भल्लूक। और ये है बिल्ली, इसको संस्कृत में मारजार भी कहते हैं और बिड़ाल भी कहते हैं। देखो इस तरह से आप मारजार लिख लेना, मार, ये आगे मार जार या बिड़ाल। ये आपका ये चैप्टर इतना करा देती हूँ आज, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप एकदम से नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको भी भारी नहीं लगेगा। और अगले जो आपकी 5, 6, 7 ये जो एक्सरसाइज बची है ना, इनको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी भाग 2 करके। संस्कृत का आपका पाठ है भाग 2 करके, छठी कक्षा का। तो ये वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।